Hey guys, what's up? How are you all? Once again, welcome back to the channel. आज फाइनली सुबह का टेम्परेचर इज़ अराउंड 18-19 डिग्रीज एंड दिन में इज़ गोइंग टू बी 26. सो स्प्रिंग यू कैन से प्रॉपरली चालू हो गया है. ऑब्वियसली हम लास्ट टाइम चेरी ब्लॉसम गए थे तब थोड़ा बहुत ठंडा ज़रूर था, बट इस वीक काफ़ी अच्छा है वेदर एंड नाउ इट्स स्लोली गोइंग टू गेट वार्मर. तो अभी इसलिए ऐसे डायरेक्ट बाहर आने के मौके बहुत ज़्यादा मिलेंगे वंस अगेन. एंड एनीवेज आई वाज लुकिंग टू चेक माय मेल, जो मैं यूजुअली यहाँ पे आके करता हूँ. मेरे जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे सबके ऐसे मेल बॉक्सेस एक जगह पे होता है. ऑल यू हैव टू डू इज़ यू गेट अ स्पेशल की, यू कैन जस्ट ओपन इट अप एंड चेक. जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें आई हुई है. आई वाज जस्ट चेकिंग राइट नाउ कि कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी बार यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक ऐड हो गया, या फिर लोकल किसी रेस्टोरेंट, लोकल सुपरमार्केट्स में कोई कुछ ऑफ़र चालू है, वो सब की भी चीज़ें आती रहती हैं. तो अगर वो सब है तो आई जस्ट कीप इट देयर. मैं बस वहाँ से देख के सीधा ये जो पीछे दिख रहा है कचरे का डिब्बा, वहाँ पे फेंक देता हूँ. सो डू अस एज इंडियंस लिविंग इन द US हैव टू पे US टैक्सेस? ये सवाल आप में से काफ़ी लोगों को होगा, स्पेशली द वंस हु आर जस्ट लिटरली कमिंग टू द US दिस ईयर फॉर एज अ स्टूडेंट हो गया, या फिर लाइक हु आर इन द US एज अ स्टूडेंट फॉर अ ईयर और टू, बट दे डोंट नो एग्जैक्टली. तो इस वाले वीडियो में अपन थोड़ी बहुत बात करेंगे उसके बारे में. एंड जस्ट अ डिस्क्लेमर, मैं कोई सर्टिफाइड CPA वगैरह नहीं हूँ. आई एम जस्ट गिविंग यू सम जनरल नॉलेज दैट आई हैव. यू कैन ऑब्वियसली गो ऑनलाइन, यू कैन टॉक टू अ CPA फॉर ऑल योर रिक्वायरमेंट्स. बट मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत एक जनरल नॉलेज एज अ स्टार्टर आपको बता देता हूँ, सो यू नो अ लिटिल बिट ऑफ द बेसिक्स एंड देन you can go ahead from there whenever you go to ask someone about this. So yes, the first answer is yes, you do have to file taxes, US taxes, if you earn in the US, or even if you are just living in the US, it is always better to file your taxes every year, even if you don't have any income. This is something that I've told. US में there are two most like majorly used forms. एक होता है W2 and एक होता है 1099 which your employer sends you. So usually W2 क्या होता है? W2 is something that you will most probably go through. मतलब अगर आप कहीं पे फुल टाइम जॉब कर रहे हो, इफ़ यू हैव लाइक अ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, तो आपको W2 मिलेगा. एंड W2 में क्या होता है कि जो भी आपके टैक्सेस विथहोल्ड किए गए हैं आपकी कंपनी ने, तो उसकी सारी डिटेल्स उसमें लिखे होते हैं. एंड देन आपके कितने कमाए एक साल में, वो सब चीज़ें लिखी होती है. अभी जैसे कि इंडिया में भी आपका TDS वगैरह जो कट के आता है, इंडिया में भी वही होता है कि कंपनी विथहोल्ड्स योर टैक्सेस एंड देन आपको कुछ अलग से टैक्स भरना नहीं पड़ता है. यहाँ पर भी सिमिलर होता है. W2 में जो भी कंपनी आपके टैक्सेस विथहोल्ड करती है वो पूरा उसका डिटेल चिट्टा सब उसमें लिखा होता है. ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू टेक दैट W2 फ्रॉम द कंपनी. यूजुअली वो लोग जनवरी के आसपास ही भेजते हैं. अगर नहीं भेजते यू कैन कॉन्टैक्ट द IRS इज़ द इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, जो कि लाइक टैक्सेस वगैरह का सब देखते हैं यहाँ पे. सो यू कैन गेट इट फ्रॉम देम, या फिर यू कैन जस्ट बेस्ट ऑप्शन इज कॉन्टैक्ट योर एम्प्लॉयर एंड टेल देम टू सेंड यू द W2, यूजुअली बाय मेल, मतलब एज इन बाय पोस्ट या फिर बाय ईमेल वो लोग भेज देते हैं आपको. बट बिफोर गोइंग अहेड विद दैट, एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि वेन एवर यू स्टार्ट अ न्यू एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली लाइक इफ़ यू आर इन योर OPT, या फिर अगर आप कॉलेज वगैरह में भी काम कर रहे हो, एक चीज़ अपने एम्प्लॉयर को ज़रूर बताना कि बिकॉज यू आर एन OPT स्टूडेंट एंड यू आर नॉट एन H1B स्टूडेंट, दिस इज़ ओनली फॉर दोज हु आर स्टार्टिंग ऑन एन OPT, कि यू डोंट हैव टू हैव योर सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर टैक्सेस विथहेल्ड. बिकॉज क्या होता है कि OPT में बिकॉज ऑफ सम ट्रीटी और समथिंग, OPT स्टूडेंट्स डोंट हैव टू पे सोशल सिक्योरिटी मेडिकेयर. क्या हो सकता है कि इफ़ दे डोंट नो, इफ़ योर एम्प्लॉयर डजंट नो अबाउट इट, विच दे आर नॉट, मतलब उनको ज़रूरी नहीं है कि उनको पता होना चाहिए. इट इज़ योर ड्यूटी टू टेल इट टू देम. तो होता क्या है कि दे विल विथहोल्ड सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर. ये दो टैक्सेस होते हैं यहाँ पे जो एवरी अमेरिकन पेज यूजुअली, बट यू डोंट हैव टू पे बिकॉज यू आर ऑन द OPT. तो अगर वो लोग वो टैक्सेस विथहोल्ड करते तो वाइल फाइलिंग योर टैक्सेस यू अगेन हैव टू लाइक रिपोर्ट इट एंड देन गेट इट बैक फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो उससे वही बेस्ट है कि जब आप नया कहीं पे जॉब लगे आपका, जब आप जॉब चालू करो, तब लाइक जस्ट कॉल योर पेरोल डिपार्टमेंट और व्हाटएवर एंड जस्ट टेल देम दैट यू डोंट वांट सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर टैक्सेस विथहेल्ड. अगर आपका बाद में जाके वर्क वीज़ा लगता है, आई थिंक H1B वगैरह, तो फिर आपको वो भरना चाहिए. नाउ इफ़ यू आर इन द US एंड जैसे ही जनवरी वगैरह चालू, तो इफ़ यू वॉच अ लॉट ऑफ यूट्यूब, आपको काफ़ी सारे एड्स दिखना चालू होंगे, स्पेशली अबाउट टर्बो टैक्स एंड फ्री टैक्स फाइलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो यूजुअली होता क्या है कि यहाँ पे जो US सिटीजन्स हैं उनको डायरेक्टली वो लोग टर्बो टैक्स से फाइल कर सकते हैं, बिकॉज वो लोग फाइल करते हैं तो फॉर्म 1040. दैट इज़ व्हाट आई थिंक. अगेन वंस अगेन, मतलब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि
किस में क्या चीज़ है ऑन इन डिटेल, बट मोस्टली आई थिंक सब लोग 1040 फाइल करता है। वी एज नॉन सिटीजन हैव टू फाइल 1040 NR। तो अभी इसमें क्या सीन है कि ये जो फॉर्म है वो टर्बो टैक्स नहीं फाइल करता है। आपको कोई और वेबसाइट ढूंढना पड़ेगा या फिर कोई ऐसा CPA ढूंढना पड़ेगा जो नॉन सिटीजन के लिए भी टैक्स फाइल करता है। व्हाट आई यूज़, जो मुझे मेरे कॉलेज ने सजेस्ट किया था, वो स्प्रिंट टैक्स। तो स्प्रिंट टैक्स यूजुअली नॉन रेसिडेंट वाला फॉर्म फाइल करने में एंड एवरीथिंग में आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। आई वुड रिकमेंड दैट बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि योर कॉलेज ऑल्सो रिकमेंड्स इट। अगर कॉलेज रिकमेंड कर रहा है तो दे विल ऑल्सो प्रॉब्ली गिव अ डिस्काउंट कोड, बिकॉज ऑब्वियसली टैक्स फाइल करने के लिए भी आपको कुछ पैसे लगेंगे। इट्स यूजुअली अराउंड $80 to $90। अदर फॉर्म जो होता है, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग पेड बाय W2, तो फिर वो 1099 होता है। बट आई डोंट थिंक उसमें कंपनी आपके लिए विथहोल्ड करती है टैक्सेस, यू हैव टू पे योर ओन टैक्सेस। बट या मुझे एक्जैक्टली उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं। यू कैन डेफिनेटली डू योर रिसर्च और आस्क योर CPA इफ यू आर गोइंग टू हायर वन। बट या ये दो टाइप जो मेजरली ये दो फॉर्म्स होते हैं जो आपको बाकी आपके टैक्सेस रिपोर्ट करने में और रिटर्न फाइल करने में हेल्प करते हैं। एंड येस, तो मुझे एक्चुअली मेरे टैक्सेस अभी भी फाइल करने हैं, आई फॉरगॉट। सो मैं फटाफट आई एम गोइंग टू मेक अ रन टू द पोस्ट ऑफिस एंड देन वो काम ख़त्म करता हूँ और घर पे आके फिर बाद में आपसे बातचीत कंटिन्यू करता हूँ। ऑलराइट, सो जस्ट लाइक आई सेड कि आई फॉरगॉट डूइंग माई टैक्सेस बिकॉज आई बाबा आए हुए थे। एंड देन व्हाट हैपेंड इज़ उनको घुमाने के चक्कर, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के चक्कर में कम्प्लीटली आई फॉरगॉट कि आई डू हैव टू फाइल माई टैक्सेस। तो अभी मुझे याद आया आफ्टर द इवेंट, मैंने फटाफट आई वेंट टू स्प्रिंट टैक्स, आई डिड द होल थिंग, आई फाइल माई टैक्सेस। एंड अभी होता क्या है कि अगर आपके पास W2 वगैरह सब सही होगा तो व्हाट हैपन्स इज़ आपका जो फेडरल टैक्स है, 2 टैक्स होता है, फेडरल और एक स्टेट टैक्स। तो फेडरल टैक्स तो ऑनलाइन फाइल हो गया, वो उसका 3 वीक्स में रिफंड भी आ जाएगा। स्टेट टैक्स आपको एक्चुअली जाके मेल करना पड़ता है। आई हैव गॉट माई डॉक्यूमेंट्स हियर। अभी मैं यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में आया हूँ, यहाँ पे जाके मैं मेल करूँगा। एंड ये जो टैक्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप सिर्फ USPS यूनाइटेड स्टेट्स पोस्ट ऑफिस से ही आप मेल कर सकते हो, बिकॉज वो जाता है PO बॉक्स में। जो भी चीज़ PO बॉक्स में जाती है वो FedEx या UPS से नहीं कर सकते, वो मुझे कल ही पता चला। सो येस, आई एम गोइंग इन द पोस्ट ऑफिस राइट नाउ। ऑलराइट, सो दैट इज़ डन। इट वाज अ रियली क्विक प्रोसेस। आपको बस अंदर जाके USPS में जो लेटर्स होते हैं, फ्लैट रेट एनवलप्स, वो लेने हैं। कॉस्ट अराउंड $9 इफ़ यू वांट टू लाइक एक्सपेडाइटेड टू 1 or 2 days, या फिर उससे भी फास्ट ही नेक्स्ट डे चाहिए तो इट्स इवन मोर एक्सपेंसिव। बट या अभी सो द टोटल कॉस्ट दैट आई हैड टू पे वाज $89 टू स्प्रिंट टैक्स एंड देन $9 फॉर दिस पोस्ट। अगर मुझे फेडरल वाला जो टैक्स है वो भी मुझे मेल करना पड़ता तो उसका 9 या 10 जो भी होता है वो अलग से और होता है। बट या दिस वाज द टोटल अमाउंट आई स्पेंट इन एक्चुअली फाइलिंग माई टैक्सेस। अभी जो रिटर्न आएगा मैंने उसमें अपना चेकिंग अकाउंट जो है वो दिया हुआ है, सो वो डायरेक्टली मेरे चेकिंग अकाउंट में आ जाता है। इट टेक्स टाइम, समटाइम्स 1 or 2 months, समटाइम्स इवन 3 or 4 months। वो बट ऐसे ही लाइक जैसे कि बस आप रैंडमली किसी दिन बैठे हो, अचानक से लॉटरी लग गई, पैसे आ गए, वैसा कुछ होता है। बट या दिस इज समथिंग यू डेफिनेटली नीड टू गेट डन विदाउट फेल, वरना आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकता है। So yeah, do remember to file your taxes on time. Okay, so I'm back home and सारा फाइलिंग हो गया right in time। 18th I think April was the last final date। उसके पहले अपना डॉक्यूमेंट सब पहुंच जाएगा। जो फेडरल टैक्सेस था, आई डोंट नो इफ आई सेड इन दिस व्लॉग बिफोर और नॉट, बट फेडरल जो मेरा टैक्सेस था वो फाइल हो गया एंड स्टेट टैक्स जो था वो मैंने मेल कर दिया, तो वो दोनों फाइल हो गया। आई थिंक द वेबसाइट जो स्प्रिंट टैक्स जो मैंने यूज़ किया दे सेड कि मेरा जो फेडरल टैक्स था शुड बी प्रोसेस्ड इन 3 weeks। अभी देखते हैं, कभी कभार उससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। एंड स्टेट टैक्स भी आई थिंक 3 to 6 weeks वगैरह लग सकता है। बट या ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो फॉर्म भर रहे हो वो नॉन रेसिडेंट वाला फॉर्म ही भरो, स्पेशली फॉर ऑल द OPT गाइज। आई नो फॉर द H1B गाइज थिंग्स चेंज आफ्टर यू आर हियर इन द US फॉर 5 years, फिर आप नॉन रेसिडेंट नहीं आप रेसिडेंट होते होते समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर। दिस वीडियो इज मेनली फॉर स्टूडेंट्स एंड OPT गाइज। तो मेक श्योर यू फिल आउट द NR वाला फॉर्म, बिकॉज अगर आप गलत फॉर्म भरते हो, बट इफ यू आर अ स्टूडेंट और लाइक इन योर OPT, मेक श्योर दैट यू फिल द नॉन रेसिडेंट वाला फॉर्म। यू डोंट वांट टू फाइल एनीथिंग इन द रॉन्ग वे, बिकॉज काफ़ी बार ऐसा भी लास्ट टाइम ऐसे भी होता है कि अ लॉट ऑफ पीपल फिल्ड आउट यूजिंग टर्बो टैक्स, और वो जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें गया, दे गॉट स्टिमुलस चेक्स विच दे वर नॉट सपोज टू बी गेटिंग बिकॉज दे वर ओनली फॉर रेसिडेंट्स एंड US सिटीजन्स। तो वो सब प्रॉब्लम हो सकता है, फिर आपको अमेंड करना पड़ेगा बाद में जाके। तो इट इज़ बेस्ट कि आप पहले ही सही वाला फॉर्म भरो, NR वाला फॉर्म भरो, 1040 NR जो होता है स्प्रिंट टैक्स आपको जो मिलता है। बट या आई थिंक दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग।
अगर एक शब्द में बताओ तो डू यू हैव टू फाइल टैक्सेस इन द यूएस. इफ यू आर लिविंग इन द यूएस, येस यू डू हैव टू फाइल योर टैक्सेस एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फाइल योर टैक्सेस बिकॉज यू नो अब जो भी यहाँ पे स्पेशली बिकॉज यू आर आउटसाइड योर ओन कंट्री, अब जो भी करते हो यू हैव टू बी कम्प्लीटली श्योर दैट एवरीथिंग यू डू इज़ लीगल एंड विद इन द लीगल टर्म्स. तो या डेफिनेटली फाइल योर टैक्सेस. ये तो चलो अभी एकदम एक हफ्ता ही बाकी है टैक्सेस का जो एंड डेट है, बट अगर आप कभी भी नेक्स्ट ईयर के लिए देख रहे हो ये वाला व्लॉग तो सेट ए टाइमलाइन, हो सके तो जनवरी फरवरी में एज सून एज यू गेट योर W2s वो खत्म कर दो. इट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू. एनीवेज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ दिस व्लॉग वाज हेल्पफुल टू यू इन एनीवेज. मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में. टिल देन स्टे सेफ, हैव फन एंड पीस आउट.